सभी सज्जनों से एक निवेदन है। इस महामारी के दौरान एक बात सीखने को मिल रही है कि जब ये आरंभ हुई तो लोग बहुत परेशान हुए। एक महीना, उसके बाद जब दूसरा महीना चला तो उसमें थोड़ा रिलैक्स हो गए और खाने पीने में लग गए। घर में रिलैक्स करने में, सोने में, टीवी देखने में, मोबाइल में टाइम वेस्ट करने लगे सब लोग। अपने कारोबार की याद आने लगी, अपनी नौकरी की, बाहर जाने की, सिनेमा, मॉल्स। तीसरे महीने में फिर लोग आके परेशान होने लगे और उनको लगने लगा कि ये कब ख़त्म होगा और कब हम काम पर जाएंगे और कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ सब कुछ ठीक होना हम कैसे समझें? एक बात बहुत समझने की है कि ये हुआ क्यों इस समय। जो अध्यात्म कहता है वो ये कहता है कि जब भी कोई भगवान को भूलता है, एक शब्द आता है, प्रभुते भूलियां तो व्यापई सभी रोग। भगवान को भूलने से सारे रोग आकर घेर लेते हैं। हम लोग इन दिनों में, पीछे के टाइम में भगवान को भूल रहे थे। सब लोग पैसा कमाने में, नौकरी में और चीज़ों में, भोग पदार्थों में, संग्रह में, इनमें व्यस्त हो रहे थे। मकान बड़ा कर लो, दूसरा नया मकान ले लो, प्रॉपर्टीज़ खरीद लो, मतलब किसी भी तरह वो दुनिया में, संसार में फंस रहे थे और भगवान को बिल्कुल भूल रहे थे। तो भगवान ने एक कारण परिस्थिति भेजी है ताकि हम फिर से भगवान को याद करें। देखिए, उदाहरण है कि जब माँ देखती है मेरा बच्चा कीचड़ में सन गया है, गंदा हो गया है, तो वो उसके कपड़े उतार कर नहलाना चाहती है। बच्चा छोटा है, 3-4 साल का, तो वो नहलाना चाहती है। बच्चा रोता है, कपड़े मत उतारो, मैं खेल रहा था। माँ उसको थोड़ा थप्पड़ लगाकर कपड़े उतार कर नहला देती है और वो खूब रोता है। अब यहाँ हम अपनी तरफ देखें तो हम भी यही हरकत कर रहे थे। कीचड़ में सनना क्या है, कीचड़ में गंदा हो जाना क्या है? ये माया रूपी कीचड़ में, संसार रूपी कीचड़ कहा इसको अध्यात्म ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, अध्यात्म ने कहा है। जो ये स्पिरिचुअलिटी है ये कहती है कि संसार, माया, ये सब फंसने वाली जगह है। फंसता आदमी कीचड़ में ही है, दलदल में है। तो उस जगह से माया जहाँ हमको फंसा रही थी, माँ हमको निकाल कर नहला धुला के साफ सुथरा करके कहती है कि अब बेटा जाओ, फिर तुम खेलो अपना। माँ के वो वचन याद रहे हमको कि हमको गंदा नहीं होना है दोबारा। गंदे हो जाएंगे तो माँ फिर कपड़े उतार कर नहलाएगी, फिर हम रोएंगे। तो माँ को नहीं भूलना है, माँ की बात को नहीं भूलना है, माँ के वचनों को नहीं भूलना, माँ के दिए ज्ञान को नहीं भूलना। उसी तरह जो अध्यात्म हमारे ऋषि मुनि, संत, महात्मा, गुरुजन हमको बताते हैं कि भगवान को नहीं भूलना है। भगवान को न भूल करके सब काम करो। भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, भगवान का दिया कारोबार है, भगवान की दी हुई नौकरी है, हम भगवान का काम करते हैं। हम जो काम करते हैं हम भगवान का काम करते हैं। हम भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाते हैं। भगवान के लिए सोते हैं, भगवान के लिए जागते हैं, भगवान के लिए सब काम करते हैं। हंसते खेलते गाते रहते इस संसार में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के लिए यहाँ पर रहते हैं। अब समय समय पे अगर हम ये कहते रहेंगे, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बच्चा माँ को याद रखता है तो माँ की बात को भी याद रखता है कि मुझे फिर से गंदा नहीं होना है। हम अगर भगवान को याद रखेंगे, भगवान की बात को, गुरु से दिए मिले ज्ञान को याद रखेंगे, तो हमको याद रहेगा कि मुझे गंदा नहीं होना, मतलब माया रूपी इस संसार में नहीं फंसना। मेरे को भगवान को याद रखना है। काम सब करेंगे। हे अर्जुन, तो कर्तव्य कर्म कर, गीता में भगवान कहते हैं। तो कर्म हम अपना करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सब कर्मों को करेंगे, लेकिन भगवान को याद रखेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में जब जब याद आ जाए कहते रहें, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ऐसा कहने से बार बार हमको भगवान की याद आती है। फिर भगवान का जो भी नाम हमको प्रिय लगता है, जो भी नाम, हम जिस मज़हब के, धर्म के, जाति के, पंथ के, जिस भी किसी समाज के लोग हैं, हम उनके दिए हुए नाम को, भगवान के नाम को
याद करें, उसका नाम जप करें। तो जब हम ऐसा करते रहेंगे तो हम भगवान को नहीं भूलेंगे, और नहीं भूलने से ऐसा दुख हमारे ऊपर दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम भूलेंगे, प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग, भगवान को भूलेंगे तो रोग आकर घेर लेंगे। तो इस बात को मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि बात को समझें और बार बार अपने मन में कहते रहें, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मेरी माँ की तरह हैं। बच्चा माँ को भूलता है तो सब दुख पाता है, परेशान होता है, कहाँ जाएगा। माँ ही तो उसकी अपनी सगी है, और दुनिया में कोई इतना सगा नहीं होता जितनी सगी हमारी माँ होती है। इसी तरह जितने सगे हमारे भगवान हैं, और कोई दुनिया में उतना सगा है नहीं। गुरु की बात को समझकर हम इन वचनों को धारण करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, उन्नत बनाएं, एक अच्छा इंसान बने, एक नेक इंसान बने और आगे बढ़ें। हम सभी लोग अंदर में भगवान का शुक्राना मानेंगे। आपका दिन शुभ हो।